नमस्कार। शाश्वत पूजा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं अभी। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। रुद्राक्ष केवल पूजा पाठ में काम नहीं आता, अपितु इसमें वैज्ञानिक और चिकित्सक गुणों की इतनी भरमार है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आपकी पारिवारिक समस्या हो या नौकरी और रोजगार से जुड़ा संकट, अथवा आप किसी ऐसे रोग की चपेट में हो जिसका इलाज संभव नहीं दिख रहा हो, तो घबराइए मत। रुद्राक्ष में है ऐसे अनेकों सवालों के जवाब और उनके अचूक उपाय जो आपको 100% सफलता दिला सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में श्री राम पंचायतन सिद्ध पीठ सहारनपुर के महंत व देश के सुविख्यात हाइड्रो हीलिंग विशेषज्ञ प्रोफेसर राघवेंद्र स्वामी से। रुद्राक्ष भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जो जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जिनका हमारे धर्म की एवं आस्थाओं पर पूर्ण विश्वास है, वह रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं। और ये मानने वाली बात ही नहीं है, हमारे यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें रुद्राक्ष का विभिन्न स्थानों पर उल्लेख है और रुद्राक्ष के द्वारा हम अपनी रोजमर्रा के यानी कि दैनिक जीवन की समस्याओं में किस प्रकार का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सूक्ष्म में आपको बताना चाहूंगा, रुद्राक्ष के माध्यम से हम अपने पारिवारिक समस्याओं से संबंधित भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे कारोबार से संबंधित समस्याएं होती हैं या नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, पति पत्नी के आपसी संबंधों से संबंधित यदि कोई समस्याएं हैं, उसके अलावा हम यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो इस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान रुद्राक्ष के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष प्रयोग में लाना चाहिए जिसका उपयोग करने से हम अपनी समस्या से बाहर निकलें। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक मुखी रुद्राक्ष वो सूर्य ग्रह से संबंधित होता है, दो मुखी रुद्राक्ष चंद्र ग्रह से संबंधित है, तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल से संबंधित है, चार मुखी रुद्राक्ष बुध से संबंधित है, पांच मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति से संबंधित है, छह मुखी रुद्राक्ष शुक्र से संबंधित है, सात मुखी रुद्राक्ष शनि से संबंधित है, आठ मुखी रुद्राक्ष राहु से संबंधित है एवं नौ मुखी रुद्राक्ष केतु से संबंधित है। अब ये तो बात है कि कौन सा रुद्राक्ष किस ग्रह से संबंध रखता है। यूं तो हमारे जो रुद्राक्ष हैं वो हमें 13 मुखी भी मिलते हैं और 18 मुखी भी, और 21 मुखी से लेकर 24 और 27 मुखी तक रुद्राक्ष हमें किसी भी अच्छे स्थान से या किसी भी अच्छी दुकान से, जो बहुत ही ऑथेंटिक बहुत ही विश्वसनीय दुकान हो, वहां से हमें प्राप्त हो जाते हैं। परंतु मुख्यतः जो मैंने अनुभव में पाया, यदि हम ग्रहों से संबंधित रुद्राक्ष को धारण करें, हमें परिणाम बहुत ही त्वरित प्राप्त होते हैं। उसके लिए अपनी जन्म पत्रिका किसी भी योग्य ज्योतिषी से आप अध्ययन करवाएं। यदि आप किसी ऐसे ग्रह की महादशा से गुजर रहे हैं जिसके कारण आपको विभिन्न प्रकार के अवरोध, रुकावटों और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उससे संबंधित रुद्राक्ष को धारण करें, उसे अभिमंत्रित कराएं। अभिमंत्रित करवाने के बाद उस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष को किस मंत्र के जप के साथ आपको ग्रहण करना है, आपको धारण करना है, आप उसे धारण करेंगे तो आप देखिएगा कि अपनी लौकिक जगत की जो समस्याएं हैं, अपने कारोबारी या नौकरी की समस्याओं के साथ साथ यदि आप ग्रहों से संबंधित रोगों से भी जूझ रहे हैं तो आप उन रोगों से बाहर बहुत जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके प्रत्यक्ष जो परिणाम है वो मैंने देखे हैं। इसमें एक और जो बहुत मुख्य बात है, क्योंकि रुद्राक्ष के अपने साइंटिफिक, अपने वैज्ञानिक गुण भी हैं, उन वैज्ञानिक गुणों के आधार पर मैंने अभी कुछ दिनों पूर्व ही मेरे से किन्हीं सज्जन ने संपर्क करा और उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही थी और बुध की महादशा ने उन्हें काफी प्रताड़ित कर रखा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप रुद्राक्ष को धारण ना करें, बल्कि आप रुद्राक्ष को
रोज 3 घंटे पानी में भिगोएं और उस पानी में भिगोए हुए रुद्राक्ष को निकालने के बाद आप उस जल को पी लें। तो क्या होता है कि चूंकि हाइड्रो हीलिंग के ऊपर यदि आप लोग देखेंगे, आप यदि इंटरनेट पर स्टडी करेंगे तो हाइड्रो हीलिंग इस समय विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है और ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूर्व से ही ये प्रचलित है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ किसी बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि जी ने हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेकर उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और सामने वाले के ऊपर उन्होंने जल फेंक कर मारा और कहा कि तू भस्म हो जा, वो भस्म हो गया, या उससे कहा कि जा तू राक्षस हो जा, वो राक्षस हो गया। तो इसका मतलब यही था कि शक्ति को एक स्थान से दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित करने का जो माध्यम है वो जल है। तो यदि हम संबंधित ग्रह की शांति हेतु संबंधित ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष को पानी में 3 घंटे भिगोकर हम उसके जल को भी पीते हैं तो हम अपनी समस्या से बाहर निकल सकते हैं और ग्रह हमारे अनुकूल हो सकता है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और मैं ये चाहूंगा कि मेरी प्रार्थना भी रहेगी कि आप रुद्राक्ष को ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करें, रुद्राक्ष की महत्ता एवं उपयोगिता को समझें, जिससे कि आपका एवं आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय श्री सीताराम।